हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। हमारी लिगेंड्स का डिस्कशन हमारा चालू था। हमने लिगेंड्स को नंबर ऑफ डोनर साइट के बेसिस पे क्लासिफाई करना चालू कर दिए थे, जिसमें हमने सबसे पहले मोनोडेंटेड लिगेंड देखे, फिर बाइडेंटेड लिगेंड देखे। बाइडेंटेड के भी दो टाइप हमने ऑलरेडी देखे हैं। अब इसके आगे का जो टाइप ऑफ लिगेंड है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये पॉलीडेंटेड का मतलब क्या रहता? डेंटेड का बेसिक मीनिंग अगर देखें, पहले तो डेंटेड का मीनिंग समझ लेते। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। डेंटेड का मतलब अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो इट इज टूथ, दांत। बट केमिस्ट्री में हम उसको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोलेंगे कि कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से सेंट्रल मेटल को आपका लिगेंड अटैच हो जाएगा। अब अगर सपोज एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो उसको हमने मोनोडेंटेड बोले, दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो बाइडेंटेड बोले, और उसमें जब रिंग टाइप ऑफ कंपाउंड बाइडेंटेड से फॉर्म होगा तो उसको हम काइलेटिंग लिगेंड बोलेंगे, जिसको चिलेटिंग भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या रहेंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड का सिंपल सा डेफिनेशन है, लिगेंड्स विच हैव more than ligands which have more than 2 point of ligands which have more than 2 point of attachment or site of attachment is called as polydental ligand। कह रहेगा ligands which have more than 2 point of attachment or site of attachment or donor atoms are called as polydented ligands। तो भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या रहेंगे? व्हाट आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स? Ligands which have more than 2 point of attachment, site of attachment और donor atoms are called as polydentate ligands। अब ये जो हमारे polydentate ligands है, ठीक है, तो polydentate ligands के भी कितने टाइप है? सबसे पहला जो टाइप रहेगा बेसिक वाला, फर्स्ट टाइप इन polydentate ligand is tridentate ligand, मतलब जिसको 3 साइट है अटैचमेंट की। फिर सेकेंड वाला जो है दैट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड। पहला जो है दैट इज ट्राइडेंटेड लिगेंड, सेकेंड जो इट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, थर्ड जो पॉइंट रहेगा उसको हम बोलेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड। और फोर्थ जो हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यानी फोर्थ जो टाइप है हमारा जिसमें 5 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेंगे, दैट विल बी हेक्साडेंटेड लिगेंड। और ये जो हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट आर पॉलीडेंटेड लिगेंड? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर दोज विच हैव मोर देन 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या मोर देन 2 साइट ऑफ अटैचमेंट। अब ये जो हमारे लिगेंड है, लिगेंड्स विच हैव मोर देन 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आर रेफर्ड एज पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड में जो लिगेंड्स है उसको हम जनरल क्लासीफाई करेंगे एज ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड का मैं एग्जांपल ड्रॉ करना सिखाऊंगा अभी आपको। ट्राइडेंटेड का मतलब, ट्राई मतलब 3, डेंटेड मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? एक ऐसे टाइप का लिगेंड जिसमें 3 पॉइंट या 3 साइट ऑफ अटैचमेंट हो। फिर उसके बाद टेट्राडेंटेड, व्हाट इज कॉल्ड टेट्राडेंटेड लिगेंड? टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब ये कि एक ऐसा लिगेंड जिसमें 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट रहेंगे और देयर विल बी 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। 4 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम टेट्राडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अभी जो पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटा अगर नाम पे से अगर समझ में आया तो अपन बोल सकते हैं पेंटा मतलब 5, डेंटेड का मतलब साइट ऑफ अटैचमेंट। तो अगर सपोज कोई लिगेंड है जिसमें 5 साइट ऑफ अटैचमेंट हो, जो 5 साइट ऑफ अटैचमेंट से सेंट्रल मेटल को अटैक कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड। और उसके बाद जो रहेगा दैट विल बी हेक्साडेंटेड लिगेंड। अभी हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब क्या रहेगा?
हेक्साडेंटेड लिगैंड इज अ टाइप ऑफ लिगैंड विच हैज 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये जो है 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला हेक्साडेंटेड लिगैंड रहेगा। और इसका एक टिपिकल एग्जांपल हमारे को समझना है, उसका आगे का पॉइंट जो वो भी हमारे को समझना है। ठीक है, तो चलो अब एक एक एग्जांपल और एक एक स्ट्रक्चर निकालेंगे हम फॉर दिस टाइप ऑफ लिगैंड्स। तो जो हमारे को पहला एग्जांपल समझना है या उसका जो स्ट्रक्चर निकालना है फॉर ट्राइडेंटेड लिगैंड इज, ट्राइडेंटेड लिगैंड जो है, ट्राइडेंटेड लिगैंड में अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखो। सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे ट्राइडेंटेड लिगैंड का है डाइइथिलीन, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। डाइइथिलीन ट्राइअमाइन जो है, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन नाम का जो लिगैंड है, ये वाला लिगैंड हमारा ट्राइडेंटेड लिगैंड है। इट इज़ अ ट्राइडेंटेड लिगैंड। अब ये जो ट्राइडेंटेड लिगैंड है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल है, ध्यान से एक एक स्टेप फॉलो करनी है। डाइइथिलीन ट्राइअमाइन बहुत सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। CH2 CH2 NH2 NH2, ये हो जाता है इथिलीन डाइअमाइन। ये इथिलीन और उसके आगे 2 NH2 ग्रुप है, मतलब डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट। अब उसके बाद में अब ये नाइट्रोजन का क्या निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे और एक एक CH2 CH2 ग्रुप लगा देंगे। वी आर गोइंग टू ऐड CH2 CH2 ग्रुप ऑन अ नाइट्रोजन। और ये जो CH2 है इसको और एक एक NH2 ग्रुप जोड़ देंगे हम। तो टोटल इथिलीन ग्रुप हो जाएंगे 2, CH2 CH2 एक बार, CH2 CH2 2 बार। तो CH2 CH2 को हम इथिलीन बोलेंगे, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो हो गए 2 इथिलीन ग्रुप। इसके लिए नाम है डाइइथिलीन। ट्राइअमाइन का मतलब NH2 NH और NH2 टोटल कितने बार, 3 बार। अब हमको ये पता है कि हर एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ऑन एवरी नाइट्रोजन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। इस पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता। अब इस पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके सामने अगर सेंट्रल मेटल आता है, सेंट्रल मेटल, और ये जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर डोनेट करता है अगर, तो क्या होगा, नाइट्रोजन विल डोनेट लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन विल डोनेट लोन पेयर, दिस नाइट्रोजन विल ऑल्सो डोनेट लोन पेयर। अब देखो ट्राइडेंटेड लिगैंड क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से लोन पेयर डोनेट कर रहा सेंट्रल मेटल को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये एक रिंग बन जाएंगी, इसकी भी एक रिंग बनने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड विल बी 2, 2 रिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसमें मेटल में कोई भी रह सकता, कोबाल्ट रह सकता, प्लेटिनम रह सकता। जनरली पॉइंट ध्यान रखो कि आपके जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक विच बिलोंग्स फ्रॉम 3rd ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू 12th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल रहने की वजह से, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है इन प्लांट्स, एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, बट देर आर सम एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक बट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें से सबसे टिपिकल एग्जाम्पल याद रखना है आपको फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो अब, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। डाइइथिलीन ट्राइअमाइन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडेंटेड लिगैंड, क्योंकि इसमें 3 डोनर साइट है। अब हमने बोले थे कि जब भी आपके पास में ट्राइडेंटेड लिगैंड है या बाइडेंटेड लिगैंड है और रिंग काइंड स्ट्रक्चर अगर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं काइलेशन या चिलेशन, तो भी आपको प्रोनाउंस करना है, यू कैन प्रोनाउंस। ठीक है, काइलेशन जो है वो करेक्ट टर्म है। इसमें काइलेटिंग रिंग जो तैयार हो रही वो हो रही 2। हमने रिंग्स कितनी बनती है वो भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखे, n-1, नंबर ऑफ डोनर एटम इज 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसकी काइलेटिंग रिंग बन रही 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर सपोज स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखो, अगर सपोज किसी कंपाउंड में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है और दोनों में काइलेटिंग कंपाउंड फॉर्म हो रहे,
तो याद रखो, अगर सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा रिंग्स तैयार होती है, वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अ कंपाउंड विच इज़ लेस रिंग्स। सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड में मोनोडेंटेड लिगैंड अटैच्ड है और दूसरे में बाइडेंटेड लिगैंड अटैच्ड है, ठीक है, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि इसमें काइलेट फॉर्म हो रहे, इसमें काइलेट फॉर्म नहीं हो रहे, तो जब अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा जाए तो हमेशा याद रखो काइलेटिंग काइंड ऑफ लिगैंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें काइलेट्स फॉर्म होते हैं, काइलेट्स का मतलब जिसमें रिंग्स फॉर्म होती है, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल ऑलवेज बी मोर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ये जब सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें 2 काइलेटिंग रिंग फॉर्म हो गए, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू इथिलीन डायमाइन विच इज़ अ बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको स्टेबिलिटी पे भी पूछे जा सकती है। ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर किसके रिलेटेड, ट्राइडेंटेड लिगैंड। अब उसके बाद में अब नेक्स्ट वाला जो पॉलीडेंटेड लिगैंड है जिसमें हमारे को स्ट्रक्चर समझना है, दैट विल बी ऑफ अ टेट्राडेंटेड लिगैंड। तो अब टेट्राडेंटेड लिगैंड का भी स्ट्रक्चर हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर हम निकालेंगे फॉर अ टेट्राडेंटेड लिगैंड विल बी ऑफ ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइथिलीन टेट्रामाइन, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन का स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप CH2 CH2 NH2 NH2 लिख दो, ये हो गया इथिलीन डायमाइन। अब क्या करना है आपको, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देना है, इसकी जगह पे आपको CH2 CH2 इधर NH2 ग्रुप लगा देना है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा डाइथिलीन ट्रायमाइन। ये ट्राइडेंटेड ऑलरेडी हमने पढ़े थे। अब टेट्राडेंटेड अगर आपको बनाना है तो इसका हाइड्रोजन निकाल दो आप, इसका हाइड्रोजन निकाल के इधर CH2 CH2 और इनमें NH2 ऐड कर दो, तो अब 1 2 और 3 इथिलीन ग्रुप तो हो जाएगा ट्राइथिलीन। और अमाइन ग्रुप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 टाइप ऑफ हमारे 4 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर सपोज सामने कोई मेटल आता है डी ब्लॉक का ट्रांजिशन, तो उसको डोनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, दिस नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल, ये उसका लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, ये इसका लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, और ये इसका लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो दिस इज फर्स्ट रिंग, ये है सेकेंड रिंग, और ये रहेगी थर्ड रिंग। तो टोटल रिंग रहेंगी 3, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग एंड थर्ड रिंग, टोटल 3 रिंग बनेगी आपकी। अब रिंग 3 कैसे आएगी, क्योंकि हमारा टोटल 1 2 3 4 डोनर एटम है, 4 - 1 = 3, वो मैथमेटिकल तरीका हो गया और ये प्रैक्टिकल तरीका हो गया। तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइथिलीन, यानी व्हाट इज एग्जांपल ऑफ टेट्राडेंटेड लिगैंड, तो उसका नाम रहेगा ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइथिलीन टेट्रामाइन जो है, ये ट्राइथिलीन टेट्रामाइन क्या करेगा, 3 रिंग्स बनाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म 3 रिंग्स। और इसकी स्टेबिलिटी अगर आपने पहले वो 2 से कंपेयर करे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, जिसमें जितनी ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। ये इफेक्ट को हम काइलेटिंग इफेक्ट भी बोलेंगे। दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइलेटिंग इफेक्ट या चिलेटिंग इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा लिगैंड जिसमें हमने टेट्राडेंटेड कंसिडर करे। पेंटाडेंटेड लिगैंड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालना आपको बताता हूँ। हाउ डू वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाडेंटेड लिगैंड। अब पेंटाडेंटेड लिगैंड जो है उसको निकालने के लिए उसका जो एग्जाम्पल है बहुत सिंपल है। उसका एग्जाम्पल रहेगा इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, ठीक है। इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, या फिर इसको नाम ऐसा भी दिया जा सकता है इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिडिक एसिड। इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो ये जो कंपाउंड है ये एक पेंटाडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। पहले आप नाम लिख लो एग्जाम्पल में,
व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेंटाडेंटेड लिगैंड? तो पेंटाडेंटेड लिगैंड का एग्जांपल है इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो। अभी जो इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो है, इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऐसा, इसको स्ट्रक्चर निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले CH2 CH2 NH2 NH2 ग्रुप आ जाएगा। CH2 CH2 NH2 NH2, दिस इज इथिलीन डायमाइन। अब ट्राई एसीटेटो हमारे को निकालना है। एसीटेटो मतलब ये एसिटिक एसिड से जनरेट हुआ है, CH3COOH। आपको क्या करना है, एसीटेटो ग्रुप मतलब ये हाइड्रोजन निकाल देना है, इस पे ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेना है। अब जब आप कार्बन को इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसका एक हाइड्रोजन कम कर देना है। इसका अगर आपने हाइड्रोजन कम कर दिए तो CH2COO-, ये हो गया हमारा इथिलीन डायमाइन एसीटेटो। एक बार एसीटेटो ग्रुप लग गया। अब क्या करो, आप इसका भी हाइड्रोजन कम कर दो, इसकी जगह पे CH2COO- ग्रुप लगा दो। तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, इथिलीन डायमाइन डायएसीटेटो। अब इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डोनर है, तो अभी इसमें टोटल डोनर के साइड हो गए 4। अब अगर सपोज आपने ये नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन कम कर दिए, ठीक है, और अगर ग्रुप अगर आपने बना दिए CH2COO-, और अगर यहाँ पे आपने एक सेंट्रल मेटल रख दिए, तो टोटल ये जो कंपाउंड है इसका नाम आ जाएगा। इसका नाम कैसा आएगा देखो, इथिलीन डायमाइन 1 2 और 3 एसीटेटो। तो इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो ये जो है ये हमारा ग्रुप रहेगा। ये ग्रुप में टोटल 1 2 और 3 ऑक्सीजन आइटम है, 2 नाइट्रोजन आइटम है जो लोन पे डोनेट करेंगे। इसके लिए ये जो कंपाउंड है इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये जो कंपाउंड है इससे क्या बनेगा आपका, इससे जो बनेगा ये पेंटाडेंटेड लिगैंड हो जाएगा। पेंटाडेंटेड लिगैंड के नंबर ऑफ रिंग्स देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये रहेगी 4th रिंग। तो पेंटाडेंटेड लिगैंड टोटल 4 रिंग बनाता है, ठीक है। तो इसको आपके ऑप्शंस जब आप MCQ वगैरह सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा है, CH2 देन NH CH2COO- और इधर दिखेगा N CH2N CH2COO- CH2COO-। इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दिखेगा। तो ये जो कंपाउंड है हमारा, इसको हम बोलेंगे इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो। इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको इथिलीन डायमाइन ट्राई एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो टोटल रिंग कितने बन रहे, टोटल रिंग बन रहे 4 ऐसे टाइप के जो लिगैंड है। अब इसको हम होमोडेंटेड बोलेंगे या हेट्रोडेंटेड। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए वेदर दिस टाइप ऑफ लिगैंड इज होमोडेंटेड और हेट्रोडेंटेड, ध्यान से देखो, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर ग्रुप है और 3 ऑक्सीजन एटम डोनर ग्रुप है। डोनर ग्रुप इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 अलग अलग है। तो जब 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, व्हेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट एज डोनर ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड है वो हेट्रोडेंटेड रहेगा। डिफरेंट डोनर ग्रुप्स व्हेन प्रेजेंट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोडेंटेड लिगैंड। तो इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, इथिलीन डायमाइन ट्राई एसीटेटो इज अ हेट्रोडेंटेड लिगैंड। ये एक हेट्रोडेंटेड लिगैंड रहने वाला है, ठीक है। चलो अब इसके आगे का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारे को समझना है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट वाला जो लिगैंड है उसको हम बोलेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज हेक्साडेंटेड लिगैंड। हेक्साडेंटेड का मतलब क्या होगा, हेक्साडेंटेड मतलब जिसके 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। हेक्साडेंटेड लिगैंड इज दैट विच हैव 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसमें टोटल 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगैंड? हेक्साडेंटेड लिगैंड जो है उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, और जिसको हम बोलेंगे EDTA। ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, EDTA। EDTA इज, इसका फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन
इथिलीन डायमाइन, इसकी शुरुआत इथिलीन डायमाइन से ही होगी। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो, क्या नाम रहेगा इसका? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो। मतलब कि आपके पास में इथिलीन डायमाइन जो है उसको एसिटिक एसिड के टोटल 4 ग्रुप आपको अटैच करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ये CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है, CH2 CH2 NH2 NH2, ये हमारा इथिलीन डायमाइन। अब ये इथिलीन डायमाइन को हमारे को एसीटैटो ग्रुप लगाना है टोटल कितने बार? 4 बार। तो CO माइनस ये 1 बार, फिर मैं क्या करूँगा, और एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा नाइट्रोजन का और इधर लगा दूंगा CH2 CO माइनस। तो ये हो गया इथिलीन डायमाइन डायएसीटैटो। अब और एक ग्रुप बनाना है तो क्या करो, आप नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इसको CH2 COO माइनस ग्रुप लगा दो, इधर भी CH2 COO माइनस ग्रुप लगा दो। फिर आप क्या करो, यहाँ पे सेंटर में जो है मेटल उसको कंसिडर करो, सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन पे लोन पे रहेगा। फिर ये लोन पेयर इसको डोनेट होगा, लोन पेयर इसको डोनेट होगा, ये इसको डोनेट होगा, इसको डोनेट होगा। टोटल डोनेशन अगर आप देखेंगे तो 6 एटम मिल के डोनेट करने वाले सेंट्रल मेटल को। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म विल बी 1 2 3 4 एंड 5, 5 रिंग्स बनने वाली है। टोटल रिंग 5 क्यों बनेगी? क्योंकि टोटल डोनर एटम कितने? 6। अब ये जो EDTA है, EDTA जो है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो, इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये जो है इस लिगैंड को फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड भी बोला जाता है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, दिस लिगैंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। अब ये जो लिगैंड है इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड क्यों बोलते हैं? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि सामने वाला जो सेंट्रल मेटल है ट्रांजिशन का, सपोज उसको 4 लिगैंड से बॉन्ड करना है। अब आपका EDTA का एक मॉलिक्यूल टोटल 6 लिगैंड यानी 6 डोनर साइट्स रखता है। अब सपोज किसी को 6 डोनर एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को जैसे से 4 डोनर एटम की ही रिक्वायरमेंट है। द रिक्वायरमेंट ऑफ डोनर एटम इज ओनली 4, यानी सॉरी द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल इज 4 एंड द डोनर एटम्स रेडी आर 6। 6 लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी एक मॉलिक्यूल में, बट सामने वाला जो मेटल है उसको 4 ही डोनर एटम से बॉन्ड करना है। तो EDTA क्या करता है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी देता कि भाई आपको 4 चाहिए ना, हम 4 देंगे, आपको 6 की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि व्हेन यू हैव EDTA मॉलिक्यूल, उसके 6 डोनर एटम है, ये भी एक हेट्रोडेंटेड लिगैंड है। हाउ हेट्रोडेंटेड? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग टाइप के डोनर एटम्स है। EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो बोलेंगे EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। अब ये जो हमारा EDTA है जो एक हेट्रोडेंटेड लिगैंड का एग्जाम्पल है, इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड भी बोलेंगे। इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। इसको फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड क्यों बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड बिकॉज उसका एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये कि आपका जो सामने वाला मेटल है उसकी रिक्वायरमेंट को ना देखते हुए, मतलब सॉरी उसकी रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए, सपोज सामने वाले को 4 चाहिए, हमारे पास 6 है, तो हम 6 के 6 ना देते हुए सिर्फ 4 डोनर एटम्स को उससे बॉन्ड करवाएंगे। तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये खुद के डोनर साइट्स क्या करता है, एडजस्ट करता है। ऐसे वाले डेंटेड लिगैंड को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड भी बोलते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQs में, ठीक है, बोर्ड MCQ में भी आ सकता है, आपको ये नीट JEE CET सब में आ सकता, ठीक है। अब अगर सपोज क्वेश्चन पूछा जाए विच लिगैंड इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हम बोलेंगे EDTA इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में जो लिगैंड यूज होता है उसको हम EDTA बोलेंगे। तो व्हाट इज EDTA यूज्ड फॉर? EDTA इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी यूजेस वगैरह हम आगे और देखने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला लिगैंड, दिस विल बी हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो आपके पॉलीडेंटेड लिगैंड में ट्राइडेंटेड,
फिर उसके बाद आएगा टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगैंड। अब लास्ट जो टाइप का आपका लिगैंड है, द लास्ट टाइप ऑफ लिगैंड दैट वी नीड टू कंसिडर, लास्ट टाइप का जो लिगैंड है जो हमको कंसिडर करना है, दैट इज अ एम्बीडेंटेड लिगैंड। कौन सा वाला लिगैंड कंसिडर करना है? एम्बीडेंटेड लिगैंड। अभी एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगैंड? मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के बेसिस पे पहले समझाने की कोशिश करता, देन फिर आपके सामने डेफिनेशन रखता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ऐसा बोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू आर कौन सा वाला लिगैंड? एम्बीडेंटेड। आपके पास एक सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और आपके सामने एक लिगैंड है जिसमें CN नाम का साइनाइड, ठीक है। साइनाइड आयन मैंने मेटल के सामने रखा। अब पॉइंट क्या रहता? अब ये जो लिगैंड है साइनाइड, मैं दो केस बताऊंगा, केस 1 एंड सपोज केस 2, ठीक है। केस 1 केस 2, इसमें भी सामने CN- है। जब आपका सेंट्रल मेटल साइनाइड के साथ में रिएक्ट करता है, या जब ये सेंट्रल मेटल उसको डोनेशन के लिए बोलेगा, या लिगैंड इसको जब इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर देगा, तो साइनाइड में से कार्बन सपोज पहले केस में किसको, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर दे रहा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। सेकेंड केस में हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि CN में से जो आपका नाइट्रोजन है वो सामने आ जा रहा और वो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा या लोन पेयर डोनेट कर दे रहा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? यस। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करो। आपका ये जो लिगैंड है CN-, इसमें दो डोनर साइड है, इट हैज 2 डोनर साइड्स। इसमें डोनर साइड जो है वो है कितनी? 2। अ लिगैंड विच हैज मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ऐसे टाइप के लिगैंड जिनमें एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या पॉइंट ऑफ साइट होता है, जैसे कि साइनाइड। साइनाइड में आपका जो कार्बन है वो भी डोनर एटम बन सकता, यानी डोनर एटम है, बन सकता, क्यों? डोनर एटम है, और नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। अब ये ग्रुप में 2 डोनर एटम है। अब जैसे बाइडेंटेड में था हमारा, बाइडेंटेड में टोटल डोनर एटम कितने थे? 2। मोनोडेंटेड में डोनर एटम था 1। ये वाला जो लिगैंड है इसमें भी 2 डोनर एटम 2 है। बाइडेंटेड और इसमें फ़र्क बताता आपको। बाइडेंटेड में 2 डोनर एटम थे और ये एक साथ सेंट्रल मेटल को अटैच हो रहे थे। क्या हो रहा था? आपके पास बाइडेंटेड में 2 डोनर एटम थे और ये 2 डोनर एटम एक साथ किस पे? सेंट्रल मेटल पे अटैच हो रहे थे। तो व्हेन 2 डिफरेंट डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल, 2 अलग अलग डोनर एटम जब आपके सेंट्रल मेटल से साइमल्टेनियसली बॉन्ड करते हैं, साइमल्टेनियसली, तो उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? तो उसको हम जो बोलेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड में दोनों डोनर साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब अगर आप ये वाला साइनाइड का पॉइंट देखेंगे, इसमें भी 2 डोनर एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन। बट अगर सपोज कार्बन अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उस वक्त नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ये केस 1 में मैंने आपको बताया। केस 2 में ध्यान से देखो। केस 2 में आपका जो सेंट्रल मेटल है उसको नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। कैपेसिटी तो कार्बन की भी है, बट कार्बन क्या कर रहा? कार्बन बोल रहा नहीं, अपना नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो फिर मैं बीच में नहीं जाऊंगा। पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो नाइट्रोजन ने मुंह फेर लिया, नहीं बाबा कार्बन बॉन्ड बना रहा तो मैं बीच में जाने वाला नहीं हूँ। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। कौन सी लेवल? अंडरस्टैंडिंग। तो जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, मुंह फेर लेगा। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन मुंह फेर लेगा। तो एक ऐसे प्रकार का लिगैंड या एक ऐसे टाइप का लिगैंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, या अपन ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, अ टाइप ऑफ लिगैंड विच हैज़ मोर देन 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और साइट ऑफ अटैचमेंट, बट ओनली
वन गेट्स बॉन्डेड बट ओनली वन गेट्स बॉन्डेड, सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड. What is the ambidentate ligand? Ambidentate ligand is a type of ligand in which it has more than one point of attachment. More than one point of attachment, but only one gets attached. But only one gets attached to the central metal at the point of attachment. तो जब भी बॉन्डिंग होगी तो एक ही बंदा जाएगा और बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला बॉन्ड बनाएगा नहीं. ऐसे टाइप को हम एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं. तो एम्बिडेंटेड लिगैंड का जो आपका एग्जाम्पल है वो है साइनाइड. दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज NO2 ग्रुप. ठीक है, NO2 नाइट्रो. नाइट्रो में डबल बॉन्ड हो O-. हमारे पास में नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है और ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है. क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता इन नाइट्रो ग्रुप हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर देयर? 2. बॉन्डिंग कैन ऑकर थ्रू नाइट्रोजन, ऑल्सो कैन ऑकर थ्रू ऑक्सीजन. बॉन्डिंग नाइट्रोजन से भी हो सकती है और ऑक्सीजन से भी हो सकती है, बट सिर्फ एक ही अटैच होता है. कितना? एक जो मॉलिक्यूल है आपका वो ही अटैच होगा सेंट्रल मेटल से. तो ऐसे टाइप के लिगैंड जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो बट ओनली वन गेट्स बॉन्डेड, बट ओनली वन गेट्स अटैच्ड इज कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगैंड. इसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलेंगे. ठीक है, ये आपके सब अलग अलग टाइप के लिगैंड्स, ये जो थे ये सब हमारे अलग अलग टाइप के लिगैंड्स थे. अब लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन हमारे को अगर क्लियरली समझ में आया होगा तो वी विल बी इन पोजीशन टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल. हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता कि सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चे सिंपल चीज़ भी गलत कर देते हैं. तो आपको ये जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना है, सुनना है और अप्लाई करना है. आपका जो सेंट्रल मेटल है ना, ये सेंट्रल मेटल को टू दिस सेंट्रल मेटल, ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे NO2 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 NO2, ठीक है, 4 आपके NO2 ग्रुप सेंट्रल मेटल को अटैच्ड. आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल निकालना बहुत आसान है. आपके टोटल डोनर एटम्स जो सेंट्रल मेटल को बॉन्डेड हो, टोटल डोनर एटम्स that are bonded to central metal, total donor atoms that are bonded to central metal, टोटल डोनर एटम जो आपके सेंट्रल एटम को बॉन्डेड है या सेंट्रल मेटल को बॉन्डेड है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल डोनर एटम्स. कोऑर्डिनेशन नंबर इज टोटल डोनर एटम्स that are bonded to central metal. सेंट्रल मेटल को जितने टोटल डोनर एटम्स प्रेजेंट या बॉन्ड होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे. अब सपोज आपका एक सेंट्रल मेटल है, जो भी होगा, प्लेटिनम या आयरन वगैरह जो भी, इसको यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन बॉन्डेड है, नाइट्रो ग्रुप. तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4. एक फेमस क्वेश्चन है जो पूछे जाता, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स. ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया गया है. अब आपको ये बोला जा रहा कि ये कंपाउंड में या ये कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. अब इसको कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है. या फिर आपको ये भी पूछा जाएगा नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसेस कितनी है. बहुत सिंपल है. आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, कितने लिगैंड है? 1. तो इसका मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 1. जैसे ही आपने 1 लिखे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. कैसे? हमेशा याद रखो कि आपका जो टाइप ऑफ लिगैंड है
वो आपको देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका EDTA का फुल फॉर्म जो है, इट इज़ इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, जो कि एक हेक्सा डेंटेड लिगैंड है। इट इज़ अ हेक्सा डेंटेड लिगैंड। आपका जो EDTA है, EDTA एक हेक्सा डेंटेड लिगैंड है। EDTA बीइंग अ हेक्सा डेंटेड लिगैंड, EDTA हमारा हेक्सा डेंटेड लिगैंड है। हेक्सा डेंटेड लिगैंड रहने की वजह से टोटल जो डोनर ग्रुप्स है ये रहेंगे 6, और 6 के 6 डोनर ग्रुप्स किसको अटैच हो जाएंगे? कोबाल्ट को। तो दिखने में आपको दिख रहा है एक लिगैंड अटैच्ड है, बट ये लिगैंड में कितने फेस है, यानी कितने डोनर ग्रुप है? टोटल 6। तो दिस 6 डोनर ग्रुप्स will be attached to 6 donor groups will be attached to सेंट्रल मेटल। 6 डोनर ग्रुप आपके सेंट्रल मेटल को अटैच रहेंगे, और ये जो 6 डोनर एटम जो आपके सेंट्रल मेटल को अटैच रहेंगे, ठीक है, तो उस वजह से आपके कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता। वो क्या कंसिडर करते, कितने लिगैंड अटैच है वो देखते। Do not count the number of ligands attached, count the number of donor atoms। क्या काउंट करो? डोनर एटम। आप डोनर एटम काउंट करो कितने सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है। वो सेंट्रल मेटल को जो डोनर एटम्स अटैच रहेंगे, उसके बेसिस पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब और एक एग्जांपल पूछता हूँ, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे को लगता है आप सबको ही आंसर आ जाएगा ये चीज़ का। ठीक है, पहला वाला, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन वगैरह, अभी हम चार्ज वगैरह सही है या गलत है उस पर चेक नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। आपका प्लेटिनम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? सबसे पहली स्टेप आप क्या करेंगे, अब ये एनालिसिस करेंगे कि क्लोरीन जो है आपका, ये लिगैंड मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या ट्राइडेंटेड है। क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, सॉरी, क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, मतलब क्लोरीन में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक साइट ऑफ अटैचमेंट है। तो आपके प्लेटिनम को, Pt को कितने क्लोरीन अटैच हो गए? टोटल क्लोरीन दैट विल बी अटैच टू प्लेटिनम विल बी 4। टोटल जो क्लोरीन है आपके प्लेटिनम को अटैच रहने वाले वो रहेंगे 4। ये 4 जो डोनर एटम प्लेटिनम को अटैच्ड है, ठीक है, इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलेंगे? 4। सिंपल सा पॉइंट है। अब इसके बाद का और एक एग्जांपल क्वेश्चन लिखना है आपको, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, हमेशा याद रखो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड, PTEN टेकन ट्वाइस। PTEN टेकन ट्वाइस आपको एक कंपाउंड दिया गया है, और ये PTEN टेकन ट्वाइस में आपको क्या बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। बहुत से बच्चे शायद गलत कर देंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सर इज 2, या फिर आप ऐसा बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी 2 है, तो ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले टाइप ऑफ लिगैंड आइडेंटिफाई करो। आपका जो EN है, इथिलीन डायमाइन, ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसका अगर आपने स्ट्रक्चर निकालने की कोशिश करे तो PT को इधर NH2 CH2 CH2 NH2 ग्रुप रहेगा अटैच्ड, ये हो गया इथिलीन डायमाइन जिसका शॉर्ट फॉर्म EN है, और इधर NH2 CH2 CH2 और NH2, इसमें और एक ग्रुप आ गया इथिलीन डायमाइन। अब क्या होगा, 4 नाइट्रोजन के एटम है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल डोनर एटम कितने हो गए हमारे, इसमें 4 डोनर एटम हो गए। अब अगर आप देखेंगे ये एक रिंग बन रही है, ये 2 रिंग बन रही है, इसमें रिंग का पॉइंट नहीं है। हमको क्या पूछा जा रहा, हमको ये पूछा जा रहा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल डोनर एटम इसमें 4 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर PT का विल बी 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT विल बी 4। ये याद रख लेना है आपको, PT का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रहता है, विच इज इक्वल टू 4। जैसे कोबाल्ट का वर्नर थ्योरी में कितना था, 6, तो PT का भी आप याद रख सकते, PT का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा दैट विल बी 4। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे ना, तो आप नंबर ऑफ डोनर एटम्स कैलकुलेट करो।
नंबर ऑफ डोनर एटम्स या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइप ऑफ लिगैंड देखना ज़रूरी है। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगैंड। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब ये क्लियर होगा तो इसके आगे का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम सीख लेंगे। इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई और हाउ डू वी डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? क्वेश्चन रहेगा आपको डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का। अब सपोज आपके पास में Na, फिर इसको अटैच्ड है CO, CO, CO और CO, NiCO4। इसको टोटल लिगैंड अटैच कितने? 4 लिगैंड इसको अटैच्ड है। इसको हम NiCO4 फॉर्मूला बोल रहे हैं। CO होल डेकन 4 टाइम्स आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते NiCO4। ठीक है, फिर उसके बाद में सपोज आपके पास में और एक कंपाउंड है जैसे PtCl4, Cl 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 Cl। ये दोनों जो कंपाउंड है मैंने हडक से ऐसे टाइप की कंपाउंड लिए जिसमें टोटल 4 लिगैंड है। यू हैव 4 लिगैंड्स इन दिस पर्टिकुलर +2 सपोज। दोनों हमारे सेंट्रल मेटल को 4 लिगैंड अटैच्ड है। बट ये दोनों के स्ट्रक्चर्स को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आपने कंप्लीटली अगर ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आपको ये दिखेगा कि इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है। क्या बन रहा है? एक टेट्राहेड्रॉन। और अगर सपोज मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो क्या बन रहा है? एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बेसिकली आपका जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के आजू बाजू, मैंने इसके पहले बताया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इससे पर्टिकुलर शेप मिलता है कंपाउंड को। पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ऐसा कि आपका जो कंपाउंड है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है हमारा, ये दोनों कंपाउंड्स में 4 लिगैंड, इसमें भी 4 लिगैंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल और इसका जो स्ट्रक्चर है ये है स्क्वायर प्लेनार। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपके जो लिगैंड्स है वो सेंट्रल मेटल को जब भी अटैच होते तो उनके स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग पॉसिबल हो सकते हैं। स्पेटियल अरेंजमेंट मतलब कि उनका जो बनावट है 3 डायमेंशन में, उनकी जो लोकेशन है ये चेंज हो सकती है। तो हाउ कैन वी डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? द स्पेटियल अरेंजमेंट यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ, स्पेटियल को स्पेशियल भी बोलते हैं, SPATIAL। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल टू गिव a 3-dimensional structure or to give a particular shape to coordination compound is called coordination polyhedra। coordination polyhedra बेसिकली क्या बताता है कि आपके लिगैंड्स कैसे आपके सेंट्रल मेटल के आजू बाजू अटैच्ड है और इनकी अटैचमेंट, इनकी बनावट की वजह से आपका जो कंपाउंड है उसको पर्टिकुलर शेप कैसे मिल रहा है, ये चीज़ को हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब कि एक शेप जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिलेगा बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिडविक ने एक थ्योरी दिए थे, सिडविक थ्योरी बोल के एक थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी आपका जो सेंट्रल मेटल है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और ये थ्योरी के हिसाब से
जो आपके लिगेंड्स है ये लोन पेयर डोनेट करते टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो विच थ्योरी सपोर्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो आंसर रहेगा आपका सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी के हिसाब से कि आपके जो लिगेंड्स ये आएंगे लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को और सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे विल गिव पर्टिकुलर शेप टू अ पर्टिकुलर कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पर्टिकुलर शेप मिलता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स का। ये चीज़ बोलने वाली जो थ्योरी है उसको हम सिडविक थ्योरी बोलेंगे, SIDWICK। तो व्हाट इज सिडविक थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल गेट बॉन्डेड टू लिगेंड्स एंड गिव डिफरेंट लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल, बिकॉज ऑफ विच डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, तो उसको हम कौन सी थ्योरी बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज सिडविक थ्योरी। अब एक लास्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे हमारे चैप्टर का, ये सेशन का, सॉरी चैप्टर का नहीं सेशन का, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ। ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है ये कंटिन्यूसली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा, आपके जो लिगेंड से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। हमारा एक लीवाइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, लीवाइस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस के हिसाब से अगर कोई स्पेसीज है जो खुद का लोन पेयर डोनेट करती है, अगर कोई स्पेसीज है जो खुद का लोन पेयर डोनेट करती है, तो ऐसे वाले स्पेसीज को हम लीवाइस बेस बोलते हैं। अ स्पेसीज विच डोनेट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड लीवाइस बेस। और अगर कोई स्पेसीज है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है तो उसको एसिड बोला जाता है। तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऑल लिगेंड्स आर डैश, तो आपको याद ये रखना है ऑल लिगेंड्स आर लेवाइस, LEWIS, लेवाइस बेसेस। वाई दे आर कंसिडर्ड लेवाइस बेसेस? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और आपके जो सेंट्रल मेटल है ये लेवाइस एसिड है। ये लेवाइस एसिड क्यों है? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या एक्सेप्ट करते हैं। तो द स्पेसीज विच डोनेट्स लोन पेयर, द स्पेसीज विच डोनेट्स लोन पेयर will be called as Lewis base. तो all ligands are dash Lewis bases, all central metals are Lewis acid। तो ये एसिड बेस का भी कंसेप्ट इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इतना पॉइंट नोट करके रखो, जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने निकाले सब निकाल के रखो। अगले वाले लेक्चर में हम आगे का पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज़ें अगले सेशन में रहेगी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।